In this module, we will talk about estimating and calculating derivatives. ये estimate का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया कि बाज़ मरतबा हमें फंक्शन नहीं गिवन होता और हमें डेरिवेटिव एस्टिमेट करना पड़ता है. जैसे आपके पास अगर कोई डाटा हो, किसी जगह की पॉपुलेशन का कोई डाटा है और आप उसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं, ग्रोथ रेट निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक्चुअल फंक्शन मौजूद नहीं है. बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है तो आपके पास डाटा तो आ रहा है कि हर इतने टाइम के बाद इतना पॉपुलेशन हो जाती है बैक्टीरिया की, तो आप उसका ग्रोथ रेट फंक्शन के बगैर भी एस्टिमेट कर सकते हैं. यानी कि जो डेरिवेटिव है उसको आप जो उस डाटा की हेल्प से भी एस्टिमेट कर सकते हैं. डेट व्हाट विल बी सीइंग इन दिस मॉड्यूल. तो डेरिवेटिव्स फ्रॉम टेबल्स, यानी कि जो डाटा हमारे पास होगा. समटाइम्स एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट गिवन बाय अ फॉर्मूला बट बाय डाटा पॉइंट. वी अप्रॉक्सीमेट एफ डैश ऑफ ए. एफ डैश ऑफ ए मीन्स के एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग डिफरेंस कोशंट्स नियर ए. तो हम उस जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं हम उसके करीब आते जाएंगे और वहाँ पे जो नंबर्स होंगे हमारे पास फंक्शन के, उसको हम एक कोशंट फार्मूला से डेट वी विल सी हम उसका डेरिवेटिव एस्टिमेट करेंगे. हमें अगर वन साइडेड एस्टिमेट करना है क्योंकि आप उस x इक्वल्स टू ए पे आपके पास नंबर्स हैं और आप x इक्वल्स टू ए की तरफ आ रहे हैं, आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप लेफ़्ट साइड से आएँ या राइट हैंड से आएँ. तो आपके पास दोनों साइड से आप उसका जो एस्टिमेट कर सकते हैं जो उसका रेट ऑफ चेंज. एक हमारा ये उसके पास हमारे पास कोशंट जो फार्मूला है वो ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए. ये आपको डेरिवेटिव देता है. इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्स को ए की तरफ लेके आ रहे हैं. एक हमारे पास जो है वो बेटर एक्यूरेसी के लिए एक सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी है. ये बेसिकली करता ये है कि आपके पास एक लेफ़्ट हैंड एस्टिमेट भी निकालता है और राइट हैंड से भी एस्टिमेट निकालता है और फिर दोनों का एवरेज लेता है. तो ये हमें एक बेटर एस्टिमेशन मिल जाती है डेरिवेटिव की. हम इसकी भी एक एग्जांपल देखेंगे. टेबल्स हेल्प अस अप्रोच द डेरिवेटिव न्यूमेरिकली. तो अब हमारे पास फंक्शन नहीं है और हम नंबर्स की हेल्प से उसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं. तो एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज़ कार पोजीशन का जो डाटा है एस ऑफ टी, यहाँ पे एस जो है वो पोजीशन है मीटर्स के अंदर और टी यहाँ पे टाइम है सेकंड्स के अंदर. 3 सेकंड्स के करीब का हमें डाटा दिया गया है इस टेबल में. तो आप देख रहे हैं कि t इक्वल्स टू 2.9 सेकेंड्स एंड सो ऑन. 3 पे भी है कुछ, फिर 3.01 पे भी हमें उसका जो पोजीशन आ रही है एंड सो ऑन. और हम टारगेट क्या कर रहे हैं कि हम t इक्वल्स टू 3 पे उसका जो रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, वो एस्टिमेट करना चाह रहे हैं. तो अब हम 3 की तरफ आएंगे, उससे कम नंबर्स की तरफ से भी और उससे ज़्यादा नंबर्स की तरफ से भी. तो लेट्स बिगिन विद हमने एस डैश ऑफ 3 निकालना है. हम उसमें पहले स्लोप्स निकालते हैं, लेफ़्ट साइड वाली भी और राइट साइड वाली भी. तो लेफ़्ट हैंड डिफरेंस कोशेंट अगर आपने निकालना है तो आपने 2.99 और 3, 2.99 से आप 3 पे आए हैं तो आप जो चेंज इन y है वो निकालें, डिवाइडेड बाय चेंज इन x निकालें, आपके पास आंसर 1 आता है. अब आप इसी तरह ही राइट हैंड डिफरेंस कोशेंट निकालें. अब आप 3 और जो उससे अगला पॉइंट था 3.01, इन दो नंबर्स के ऊपर जो पोजीशन का डाटा है उनको आप माइनस करेंगे, जो चेंज इन आपका y कहलाएगा या चेंज इन s कह लें इस शक्ल में, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो वो भी 1 आ जाता है. तो अब अगर आपके पास दोनों साइड से आप आ रहे हैं तो जो आपके पास एस्टिमेशन आ रही है जो कोशेंट फार्मूला से, वो हमारे पास ये 1 आ रही है. आप इसका एवरेज लें तो ये हमारे पास 1 आ जाता है. तो एस डैश ऑफ 3 यानी कि जो उसका रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट t इक्वल्स टू 3, वो हमने टेबल की हेल्प से डिटर्मिन कर लिया कि वो 1 है. एक और एट टाइम ऑफ 3 सेकेंड्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. वाई एस्टिमेशन मैटर्स, नॉट ऑल फंक्शंस आर अलजेब्राइक. ये बात हुई. रियल वर्ल्ड डाटा ऑफन कम्स एज डिस्क्रीट वैल्यूज़. आपके पास एक्चुअली कुछ जगहों पे जो डाटा है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ की शक्ल में आता है, यानी कि आपके पास कंटिन्यूस डाटा नहीं होता और फिर हमारे पास उसका कोई फंक्शन भी नहीं होता. तो हम उस डाटा की हेल्प से रेट ऑफ चेंज डिटर्मिन कर सकते हैं. डेरिवेटिव एस्टिमेशन इज़ एसेंशियल इन फिज़िक्स मेजरिंग वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट डाटा. अगर आप बायोलॉजी की बात करें
जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है फ्रॉम सेंसस पॉइंट्स हमारे पास डाटा की शक्ल में है और हम उसकी ग्रोथ निकालना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट चेंज फ्रॉम रेवेन्यू स्नैपशॉट्स, तो हमारे पास जो रेवेन्यूज़ का एक डाटा आ रहा है कि इतने यूनिट्स हुए तो इतना रेवेन्यू आया, फिर इतने यूनिट्स हुए तो इतना रेवेन्यू आया। तो अगर हमने उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है या ग्रोथ निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन नहीं है, तो हम उस डाटा की हेल्प से ये निकाल सकते हैं। एक बिज़नेस ग्रोथ रेट की एग्जांपल देखते हैं। एक स्टार्टअप है और उसमें जो रेवेन्यू है एट टाइम टी वो थाउजेंड्स के अंदर है। 12 मंथ के ऊपर का डाटा हमें दिया गया है। 11.5 जब मंथ्स हुए तो हमारे पास जो रेवेन्यू था वो 200,000 था। 12 पे भी दिया हुआ है और 12.5 पे भी दिया हुआ है, और हम निकालना चाह रहे हैं कि एट 12 मंथ हमारे पास जो ग्रोथ रेट है जो रेवेन्यू का वो कितना है। तो हम यहाँ पे R-12 हमने निकालना है, और हम यहाँ पे डाटा की मदद से निकाल रहे हैं। तो हम उसी तरह ही लेफ़्ट साइड से भी वो क्वोशंट फार्मूला यूज़ करेंगे और राइट साइड से भी यूज़ करेंगे। तो लेट्स कंप्यूट द स्लोप्स। हमने लेफ़्ट हैंड डिफरेंस क्वोशंट यूज़ किया 11.5 और 12 को यूज़ करके, तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज आया है वो 40 है। इसी तरह से फिर हमने जब राइट हैंड साइड वाला कंप्यूट किया 12 और 12.5 को लेके, तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज आया है वो 50 है। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो हमें एक बेटर एस्टिमेशन मिल जाएगी। वो आपके पास R-12 वो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एवरेज है 40 और 50 का वो 45 आ जाता है। रेवेन्यू ग्रोइंग एट 45,000 पर मंथ एट 12 मंथ्स। तो ये हमने उसका जो रेट ऑफ चेंज था इंस्टेंटेनियस वो हमने डाटा की हेल्प से निकाला। कॉमन मिसकंसेप्शंस यहाँ पे ये हैं कि वन डिफरेंस क्वोशंट इज़ एनफ। बेहतर यही होता है कि आप दोनों साइड से जो है वो आएँ, आपको बेटर एस्टिमेशन मिलेगी, जो कि एक फिर हमें एक सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला से बेहतर मिलती है। विल सी एन एग्जांपल। एवरेज रेट इज़ इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रेट। ये भी हमने पहले भी बात की कि ये दोनों सेम नहीं हैं। ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ट्रू होता है, लेकिन किसी भी कर्व के ऊपर आपका जो सीकेंट है और जो टेंजेंट है वो मुख्तलिफ रहते हैं। एक्यूरेसी इम्प्रूव्स ओनली व्हेन क्लोजर डाटा पॉइंट्स आर अवेलेबल। तो ये आपने ये देखना है कि आपके पास बिगर जंप्स ना हों, कि आपके पास जो जिस पॉइंट पे आप ग्रोथ निकालना चाह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं, उसके करीब की वैल्यूज़ के ऊपर भी आपके पास डाटा अवेलेबल हो। एक लास्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं पॉपुलेशन स्टडी की। हमारे पास एक सेंसस का डाटा है जिसको मरदमशुमारी कहते हैं, और हमारे पास 2000 ईयर के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 5.2 मिलियन थी किसी सर्टेन रीजन की, और 2005 का हमें इंफॉर्मेशन है 5.7 मिलियन, और 2010 की इंफॉर्मेशन है। और हम करना ये चाह रहे हैं कि जो 2005 के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज था या ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोनों वेज़ हैं, आप वन साइडेड क्वोशंट्स निकाल लें और फिर एवरेज ले लें। हमने यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस से इसका रेट ऑफ चेंज निकाला है। सेंट्रल डिफरेंस से आप राइट वाला पॉइंट भी यूज़ करेंगे, लेफ़्ट वाला पॉइंट भी यूज़ करेंगे, और आप उसको कैप्चर करेंगे सेंटर वाले पॉइंट। तो इससे अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.09 मिलियन, यानी कि जो 2005 पे जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो 90,000 पीपल पर ईयर था।